प्रश्न संख्या पहला, सही विकल्प को चुनें। इसका पहला है समदिवा रात्रि होते हैं, तो इसका सही आंसर है 21 मार्च एवं 22 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, सबसे बड़ा दिन होता है, तो इसका सही आंसर है 21 जून को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, तो बच्चों आप लोग को पता होगा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है, तो 23.5 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है, तो अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, तो जहाँ गर्मी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या है, तो ये चंद्रमा से क्या है, बड़ी है, आप लोग को पता होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो चांद पे सबसे पहले जो पहुंचा था उसका नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, खाली जगहों को भरिए। इसका पहला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है, तो क्या कहलाती है, इसको अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की गति के कारण दिन और रात होते हैं, तो आप लोगों को पता होगा पृथ्वी किस गति के कारण, दैनिक या तो घूर्णन, क्या होता है, घूर्णन। ठीक है, घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरण सालों भर कैसी पड़ती है, तो यहाँ सीधी पड़ती है। ठीक है, सीधी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से की ओर घूमती है, तो किधर घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें है, ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होते हैं, तो इसका देखते हैं आंसर क्या है। तो इसका आंसर है, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीना पड़ता है। उत्तरी ध्रुव जो है वहाँ सूर्य का प्रकाश 6 महीना लगातार पड़ते रहता है। यहाँ 6 महीने लगातार दिन होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ सूर्य का किरण पड़ेगा उधर क्या होगा, दिन होगा। और ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव में, जब उत्तरी ध्रुव में सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ क्या होता है, दिन होता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा होने के कारण वहाँ क्या होता है, रात होता है। ठीक है, 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। दैनिक गति जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वह हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है। ये क्वेश्चन गलत हो गया है, आंसर फिर से देखते हैं। दैनिक गति, जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, यहाँ ये देखिए गलत है। ठीक है, पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई देता है, वहाँ दिन होता है, और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ दिखाई नहीं देता, वहाँ रात होती है। पृथ्वी को इस तरह पूरी करने में 24 घंटा का समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इस गति के कारण ही क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। जबकि वार्षिक गति घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है। इसी कारण ऋतु परिवर्तन पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस गति को ही क्या बोलते हैं, वार्षिक गति बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी एक चक्कर घूर लेती है तो उसको बोलते हैं दैनिक गति, जबकि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा लेता है तो उसको बोलते हैं क्या, वार्षिक गति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्ष किसे कहते हैं, अभी देखे ना ऊपर में, क्या उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से मिलने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, अभी तो जस्ट ऊपर देखे ना, पृथ्वी किधर से, पश्चिम से
पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के किन भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है? पृथ्वी के, इसका आंसर है पृथ्वी के शीतोष्ण कटिबंध में जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है और बड़े हिस्से में क्या होती है, फैल जाती है, जिसके कारण कम गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं? कटिबंधों में सूर्य के प्रकाश की क्या क्या स्थिति है? तो उसका उत्तर देखते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने कटिबंध हैं? 3 कटिबंध। ठीक है, जिसका नाम है उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। और देखते हैं इसकी सूर्य की स्थिति क्या होती है। तो उष्ण कटिबंध में सूर्य हमेशा क्या होती है, सीधी पड़ती है। शीतोष्ण कटिबंध में प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ती है, जबकि शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें जो है ना अत्यधिक तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ क्या होता है, बर्फ जमे रहते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, पता कीजिए। ठीक है, पहला नंबर है, विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है विषुवत रेखा से होकर जो गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गेवेन, कांगो, रिपब्लिक, केन्या, सोमालिया, गुजराती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, शीत कटिबंध में स्थित कुछ देश के नाम। तो ये रहा शीत कटिबंध में स्थित जो देश है वो नाम है अमेरिका, कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, रूस इत्यादि। ठीक है, तीसरा देखते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में स्थित कुछ देश के नाम। शीतोष्ण कटिबंध में जो देश है उसका नाम है उत्तर पश्चिम यूरोप, उत्तर पश्चिम अमेरिका, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया और अधिकांश न्यूजीलैंड शामिल है। ठीक है, और ये 5 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में सही स्थान पर कटिबंधों के नाम लिखे। तो इसमें देख सकते हैं ऊपर में उत्तर ध्रुव दिखा दिए हैं और नीचे दक्षिण ध्रुव। ठीक है, तो इधर उत्तर जो उत्तर शीत बोलते हैं। ठीक है, और बीच में तो उष्ण कटिबंध है, जबकि तो इधर शीतोष्ण कटिबंध है और इधर भी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, 7वां नंबर है, नीचे कुछ महादेशों एवं महासागरों के नाम छुपे हुए हैं, उनकी पहचान कीजिए और घेरिए। तो इसमें हम इसका आंसर लिख दिए हैं, आप लोग घेरा लगा लीजिएगा। महादेश हैं एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आर्कटिका। और महासागर हैं क्या, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है,